नमस्कार, मैं प्रेम शंकर आपका स्वागत करता हूं प्रेम शंकर मैथ्स 2.0 में। हम पढ़ रहे कक्षा वीडियो लेक्चर में हम प्रश्नावली 2.2 के प्रश्न करेंगे। आइए बहुपद के बारे में कुछ समझते हैं। द्विघात बहुपद वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 2 हो द्विघात बहुपद कहलाता है। जैसे द्विघात बहुपद का मानक रूप स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है यही होता है ax² + bx + c। देखिए यहाँ पर अगर बराबर 0 लगाते हैं तो ये समीकरण बन जाएगा। अगर बराबर 0 हम हटा दिए हैं तो ये जो है द्विघात बहुपद कहलाएगा। x² के गुणा में जो अंक होता है उसे हम गुणांक कहते हैं। तो यहाँ पे गुणा में x² के गुणा में अंक है a, तो यहाँ पर हो जाएगा x² का गुणांक a हो जाएगा। x के गुणा में अंक है b, तो x का गुणांक b हो जाएगा। और जो c होता है ये कांस्टेंट होता है, इसका नंबर होता है 2, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता है, कोई अंक हो सकता है, इसीलिए हम इसको अचर पद कहते हैं। यदि द्विघात बहुपद के दो शून्यक, जैसे द्विघात बहुपद का ये हम रूप हो गया, इनके जो हल निकाले जाएंगे इनके दो शून्यक प्राप्त होंगे। तो शून्यक और गुना में जो अंक है इनके बीच में एक रिलेशन होता है। तो वो रिलेशन क्या होता है कि यदि द्विघात बहुपद के दो शून्यक अल्फा और बीटा हो तो मूलों का योग, अगर इन दोनों को आप जोड़ दीजिएगा, दो मान प्राप्त होंगे, दोनों को जोड़ने पर -b/a आ जाएगा। -b का मतलब क्या हुआ, तो b हमारा है x का गुणांक, तो माइनस में x का गुणांक बटा a जो है हमारा वो x² का गुणांक होगा, तो x² का गुणांक, ये रिलेशन होता है। दूसरा है कि मूलों का गुणनफल, अगर जो समीकरण का जो मान प्राप्त होगा, हमारे दो को आएंगे मान इसका, उन दोनों को अगर हम गुना कराते हैं तो c/a हो जाएगा। यानी कि अचर पद जो लास्ट का जो पद है ये वाला, और बट्टा में पहले वाला का भाग जो होगा वही मूलों का गुणनफल होता है। तो अचर पद बटा में x² का गुणांक। अगर मूलों से द्विघात बहुपद प्राप्त करना हो, हमें मूल दिया हुआ और द्विघात बहुपद हमें निकालनी है, तो उसका फॉर्मूला होता है कि x² - α + β × x + α × β। इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं इधर कि ऐसा क्यों होता है। ये हमारा समीकरण था ax² + bx + c, ये द्विघात बहुपद है। अगर इसको हम समीकरण के रूप में कन्वर्ट करें तो बराबर 0 लगाना पड़ेगा। बराबर 0 है तो समीकरण, बराबर 0 नहीं है तो बहुपद। अब हम a से भाग कर देते हैं, तो a से भाग करेंगे तो x² हो जाएगा, यहाँ से a एक कट जाएगा, प्लस इसमें भाग करेंगे तो b/a हो जाएगा, x हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा c/a बराबर 0। दोनों तरफ क्या किए, हम भाग किए हैं। एक बार लिख ही देते हैं, यहाँ पर भाग करने पे यहाँ पे b था, देखिए भाग कर रहे हैं दोनों तरफ हम, तो इस 0/a, तो यहाँ से a से a कट जाएगा और ये हो जाएगा x² + b/ax + c/a बराबर हो जाएगा 0। x² आपको पता होगा कि माइनस गुने माइनस बराबर होता है प्लस, दो माइनस गुना करने में प्लस आता है, तो यहाँ प्लस है तो इसको माइनस इंटू हम ऐसे लिख सकते हैं -b/a, माइनस इंटू माइनस तो प्लस हो जाएगा, x + c/a बराबर 0। अब यहां से देखिए x² माइनस b/ में जो a होता है ये होता है हमारा अल्फा प्लस बीटा, तो इसके जगह पर हम लिख पाएंगे अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस c/, में जो a है c/, में a के जगह पर हम लिख पाएंगे अल्फा इंटू बीटा, तो यहां हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये द्विघात समीकरण हो गया। लेकिन जब हमें बहुपद निकालना हो तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये बराबर 0 है, इसको हम हटा देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यही समीकरण यहां पर था। तो अगर मूलों से द्विघात बहुपद निकालना हो हमें तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 होता है। और त्रिघात बहुपद के जो मानक रूप होता है, जिसे द्विघात बहुपद का मानक रूप था, वैसे ही त्रिघात बहुपद का मानक रूप होगा ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, जहां जो है x² का जो x³ है इसका गुणांक a है, x² का गुणांक b है और x का गुणांक c है, और अचर पद जो है वो d है। यदि त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक हो, देखिए जितना पावर रहता है उतना ही शून्य प्राप्त होगा। अगर पावर 2 है तो 2 शून्य प्राप्त होगा, पावर 3 है तो 3 शून्य प्राप्त होगा, पावर 4 है तो 4 शून्य प्राप्त होगा। तो 3 शून्यक अगर अल्फा बीटा तथा गामा, इसको वाई नहीं कहते इसको गामा कहते हैं, अल्फा बीटा तथा गामा हो तो मूलों का योग, जैसे मूलों का योग लिखे थे तो मूलों का योग बराबर -b/a होता है, इसमें भी वही होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a। फिर अब क्या होगा कि अल्टरनेट गुना, दो का गुना कराएंगे, अल्फा बीटा फिर बीटा गामा फिर गामा अल्फा, तो इन तीनों को गुना करके हम दो को गुना करके जोड़ेंगे अगर हम,
तो वो हो जाएगा सी बटा में ए। और जब मूलों का गुना, तीनों को हम गुना कर देंगे अल्फा बीटा इंटू गामा, तो ये हो जाएगा माइनस डी बटा में ए। आप देख रहे हो कहीं प्लस आ रहा है कहीं माइनस आ रहा है, तो आप याद कर लीजिए कि पहला प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस, चौथा माइनस, ये चीज चलते रहता है। तो पहला जो था ये प्लस रहेगा, दूसरा वाला में जैसे बी आ जाएगा यहाँ पर हमारा तो माइनस में आएगा, तीसरा जो है प्लस में रहेगा और चौथा वाला फिर से माइनस में आ जाएगा। वही कंडीशन इसमें भी लागू होता है, पहला था तो प्लस में था, दूसरा रहेगा तो माइनस में आएगा और तीसरा जो है वो प्लस में आएगा। यही चलते रहता है प्लस माइनस प्लस माइनस। प्रश्नावली 2.2 है। प्रश्न संख्या 1 है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए तथा शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। और प्रश्न संख्या 1 है, 1 का 1 है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। दूसरा जो है ये है प्रश्न 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। तीसरा जो है वो है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। 4 नंबर है 4u स्क्वायर प्लस 8u। 5 है टी स्क्वायर माइनस 15। और 6 नंबर क्वेश्चन है कि 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। प्रश्न संख्या इसमें जो 1 है उसमें ये दिया हुआ है और इसको में शून्य के निकालने और शून्य की सत्यता की जांच करनी है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 लिखेंगे। शून्यक निकालने के लिए, शून्यक प्राप्त करने के लिए बहुपद का मान शून्य के बराबर होना चाहिए। जैसे इसका मान हम शून्य के बराबर करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। अब इसको शून्य निकालने के लिए आप ध्यान से समझिए कि सबसे पहले क्या करते हैं कि जो यहाँ पर अंक है एक्स स्क्वायर के गुना में जो अंक है और जो यहाँ पर जो गुना में अंक है, इन दोनों का गुना कराया जाता है। तो एक्स स्क्वायर के शुरू में 1 है छिपा हुआ और यहाँ 8 है, 8 में 1 से गुना कराएंगे 8 होगा और 8 के गुणनखंड निकालेंगे 2 से 4। अब यहीं पे हम चेक करते चलेंगे क्या 2 में 4 जोड़ने पर यहाँ पर 2 आएगा? नहीं आएगा। 2 में से 4 घटा देंगे तो क्या माइनस 2 आएगा कि नहीं आएगा? तो बिल्कुल आएगा यहाँ पर। तो 2 में हम 4 जोड़े तो ये हो जाएगा 6, हमें नहीं चाहिए था, तो यहाँ 2 है और 4 को अगर हम घटा देते हैं तो आ जाएगा -2। अब यहाँ भी x लगा देंगे, यहाँ x लगा देंगे और यहाँ x लगा देंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस इस -2x के जगह पर, इसके जगह पर हम इतना पार्ट को रखने वाले हैं, प्लस में 2x माइनस में 4x माइनस 8 बराबर 0। अभी आप मिला कर देख लीजिए, एक्स स्क्वायर था तो एक्स स्क्वायर है ही, 2x में से 4x जाएगा तो -2x बचेगा अभी भी है और -8 अभी भी है बराबर 0। इसमें गुणनखंड निकालने के लिए बीच वाले पद को हम जोड़ या घटाव के रूप में लिखते हैं और लास्ट वाला जो पद है ये और पहले वाला दोनों का गुना जो होता है इन दोनों के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। और यहाँ एक और चीज बराबर होना चाहिए, प्लस माइनस में गुना कराएंगे तो यहाँ पे माइनस ही आना चाहिए। प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस ही आना चाहिए। अगर यहाँ प्लस होता है तो आपका गुणनखंड जो है गलती होगा और दूसरे तरह से फिर निकलेगा। अब यहां से इतना दूर में क्या चीज कॉमन है हमारे पास, तो यहां से x कॉमन है, इतना भी पार्ट में यहां देखिए यहाँ पर जो है यहां से यहां तक में x इसमें भी है और x इसमें भी है, तो x हम कॉमन निकाल लेंगे यानी x खींच लेंगे तो यहाँ पर 2x है तो बचेगा 1x प्लस यहां से x निकल जाएगा तो बचेगा 2। अब यहाँ पर देखिए क्या इन दोनों में कॉमन है, यहां से लेकर के यहां तक में, तो यहां से यहां तक में कॉमन है, माइनस इसमें भी है माइनस इसमें भी है, 4 के पहाड़ा में ये भी आएगा और 4 के पहाड़ा में ये भी आएगा, तो -4 हमें कॉमन निकालना होगा। जैसे ही -4 कॉमन निकालते हैं तो यहां से बच जाएगा सिर्फ x। माइनस जब कॉमन निकाला जाता है तो माइनस की जगह प्लस आएगा और प्लस की जगह माइनस आएगा,
तो ये माइनस है हमारा, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस। अगर यहाँ प्लस होता तो यहाँ पर माइनस होता। 4 के कितना बार में 8 आएगा, तो 2 बार में आएगा, तो 4 दूनी के 8 और बराबर लिखेंगे 0। जैसे ही आप कॉमन निकालते हैं तो ये वाला जो भाग है और ये कोष्ठ के अंदर जो भाग है, ये दोनों आपस में बराबर आने चाहिए। अगर बराबर नहीं आए तो आपके फैक्टर में गलती है, कहीं आप इसको गुणनखंड तोड़ने में कहीं गलती किए हैं। तो पहले इन दोनों को हम एक ब्रैकेट में लिखेंगे, x + 2, फिर से कॉमन लेंगे तो यहां से दोनों का एक ब्रैकेट में, और यहां से जब ये निकल जाएगा तो यहां से बचेगा x, और यहां से निकल जाएगा तो बचेगा -4 बराबर 0। जब दो चीज गुणनफल 2 गुना में 0 हो तो दोनों का मान ही 0 हो सकता है। तो यहां से लिखेंगे x + 2 बराबर 0, x - 4 बराबर 0, x बराबर हो जाएगा, ये प्लस में 2 है इधर आकर के माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस में इधर आकर के प्लस में होगा। अब आप किसी को भी अल्फा मान सकते हैं और किसी को भी बीटा मान सकते हैं। तो ये हमारा अल्फा का मान -2 हो गया और बीटा का मान हो जाएगा 4। आप चाहे तो अल्फा बराबर 4 लिख सकते हैं और बीटा बराबर -2 लिख सकते हैं, उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अब हमें जांच करनी है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि मूलों का योग लिखेंगे हम यहाँ पर, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर, दोनों को जोड़ेंगे तो -2 प्लस में 4, तो 2 रुपए कर्जा है और 4 रुपए जेब में है, तो 2 रुपए अभी भी बचेंगे हमारे पास। और अल्फा गुना बीटा, अगर अल्फा गुना हम बीटा निकाल ले तो अल्फा का मान है -2 गुना बीटा का मान है 4, गुना कराएंगे तो -2 गुना 4 बराबर हो जाएगा -8 है। अब यहां से हमको ये चीज तो हमारा दिया हुआ था, a बराबर, a जो होता है x² का गुणांक कहते हैं, तो इसके गुणा में 1 लगा हुआ है, तो एक जो b होगा हमारा वो x के गुणा में जो अंक रहता है उसको b कहते हैं, तो यहाँ पे हमारा जाएगा -2, और जो c होता है उसको हम अचर पद कहते हैं, तो यहाँ पर हमारा जाएगा -8। अब हमें ये चीज चेक करनी है कि अल्फा प्लस बीटा -b बटा में a होता है कि नहीं होता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे -b बटा में a बराबर, तो आप देखिए कि -b, माइनस का मान यहाँ पे पहले माइनस लिखेंगे यहाँ पर, और b का मान है -2, तो यहाँ पर हो जाएगा -2 बटा में a का मान जो है वो है, a का मान 1 है, 1 माइनस माइनस प्लस 2 गुने 1 बराबर 2, और नीचे 1 है उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पे c बटा में a भी निकाल लेते हैं, c बटा में a, तो c बटा में a जो होगा, c का मान है -8 बटा में a का मान है 1, तो ये हो जाएगा -8। आप देख सकते हैं कि यहां भी 2 बराबर है ये वाला और ये 2 बराबर है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा -b बटा में a, और अल्फा गुना बीटा बराबर, यहां भी -8 है और यहां भी -8 है, तो हम कह सकते हैं दोनों ही जब बराबर है तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे, अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा c बटा में a, और नीचे लिख देंगे सत्यापित। प्रश्न संख्या 1 का दूसरा है कि 4s² - 4s + 1, ये हमारा बहुपद है। तो सबसे पहले हम a बराबर लिख लेंगे, x के आगे का जो पार्ट होता है, इसके आगे का स्क्वायर जो लगा है, इसके आगे का पार्ट को हम a कहते हैं, तो ये हमारा a हो गया। b बराबर s के जो आगे लगा है उसे हम b कहते हैं, तो -4 हो गया, और c जो है अचर पद, इसका मान हो जाएगा 1। शून्यक प्राप्त करने के लिए, शून्यक प्राप्त करने के लिए बहुपद को शून्य के बराबर होना चाहिए। अब इसको हम 0 के बराबर कर देंगे, 4s² - 4s + 1 बराबर 0। यहां से क्या करेंगे कि अब इसको हम फैक्टर करेंगे, तो 4 यहां पर हमारा है और 4 और 1 कॉमन यहां पे गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, 2 से निकालेंगे 2 दूनी के 4, तो यहां पे देखिए -2 अगर हम जोड़ेंगे तो यहां पर हो जाएगा हमारा -4s हो जाएगा, और हमें यही चाहिए भी था। तो यहां पे लिखेंगे 4s² माइनस में 2s और +1 बराबर 0। अब इसको मिला करके देख लेंगे हम, तो 4s² है तो 4s² -2s और -2s मिल करके हमारा हो जाएगा -4s, और +1 है तो +1 बराबर 0। अब यहाँ पर गुना करके चेक करेंगे क्या सही है कि नहीं,
तो माइनस गुने माइनस बराबर होता है प्लस, तो यहाँ प्लस है भी। अब इन दोनों में से क्या कॉमन होगा, यहां से यहां तक, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी s है, इसमें भी s है, तो 2s कॉमन ले लेंगे यहां से हम। तो 2 का कितने बार में जाएगा, तो 2 बार में, 2 को s है उसमें से एक बाहर निकल गया, तो अभी एक और s बचेगा, और यहां से 2s निकल गया, पूरा पूरा निकल गया, तो इसके यहाँ पर 1 बचेगा। 2s में 1 से गुना कराएंगे तब 2s होता है, इसलिए यहाँ पर 1 बचेगा, इसको ब्रैकेट बंद। अब यहाँ पर देखिए कि यही चीज सेम इधर है, इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, तो कोई भी चीज कॉमन नहीं है, लेकिन हमें 2s माइनस 1 रखना है, यहाँ प्लस 1 है, तो माइनस 1 कॉमन निकाल लेंगे, और माइनस कॉमन निकालने पर जहां पर माइनस है वहां प्लस, और जहां प्लस है वहां पर माइनस हो जाता है, तो यहाँ पर 2s के आगे माइनस लगा है तो ये प्लस में हो जाएगा, और ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा, और 1 बराबर यहाँ हो जाएगा 0। ये दोनों बराबर ही आए हैं, तो इन दोनों को कॉमन निकालेंगे हम, 2s माइनस 1 कॉमन निकाल लेंगे, तो यहां से हमारा बच जाएगा 2s माइनस, यहां से जो कॉमन निकालेंगे तो यहां से बचेगा माइनस 1 बराबर हो जाएगा 0। तो 2s माइनस 1 बराबर भी 0, और ये 2s माइनस 1 है, ये भी 2s माइनस 1 बराबर ये भी 0। 2s बराबर हो जाएगा माइनस में इधर प्लस हो जाएगा, और s बराबर हो जाएगा 1/2। ये 2s बराबर ये माइनस में इधर आकर प्लस, और s बराबर 1 ये गुना में इधर आकर के भाग, तो इसको हम अल्फा कह सकते हैं, अल्फा बराबर 1/2, और इसको हम बीटा कह सकते हैं, बीटा भी 1/2। दोनों के मान आपस में सेम आए हैं, कोई कभी अल्फा कोई भी बीटा माना जा सकता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/2, अल्फा का मान 1/2 है, और बीटा का मान भी 1/2 है। जोड़ेंगे हम तो ये 2, 1 और 1 यहाँ पर 2/2 हो जाएगा, कट जाएगा, और ये आ जाएगा 1। अब यहाँ पे हम निकालेंगे माइनस b/a, तो माइनस b का जो मान है वो है -4 बटा a का मान है वो है 4, तो माइनस में इंटू माइनस से गुना कराएंगे तो ये हो जाएगा प्लस 4/4, 4 से 4 कट जाएगा एक बार में। इसीलिए हम कह सकते हैं ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो हम कह सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा -b/a, ये सत्य है। अब दूसरा का भाग को हम चेक करेंगे, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा का मान है 1/2 और बीटा का मान है 1/2, तो 1/2 गुना 1/2 बराबर हो जाएगा 1/4, और c/a चेक करनी है हमें, तो c का मान है 1 और a का मान है 4, तो ये दोनों बराबर आया है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि अल्फा गुने बीटा बराबर हो जाएगा c/a, ये भी सत्य है। प्रश्न संख्या 3 है कि 6x² -3 -7x, इसको सबसे पहले सीधा करेंगे हम, ये हो जाएगा 6x² माइनस में 7x, 7x को पहले लेके आएंगे, और ये हो जाएगा -3। अब यहां पर a बराबर 6, b बराबर -7 और c बराबर -3 लिखेंगे। शून्यक प्राप्त करने के लिए, शून्यक प्राप्त करने के लिए बहुपद को शून्य के बराबर होना चाहिए, शून्य के बराबर होना चाहिए। इसको बराबर कर देंगे 0 के, 6x² -7x -3 बराबर 0। अब इसको हम लेके चलेंगे, जो यहाँ पर अचर पद था उसको हम लास्ट में कर देंगे, और इसको जो x वाला था उसको बीच में लेके आएंगे, पहले पावर 2 फिर बाद में 1 फिर लास्ट पावर नहीं खत्म हो जाएगा। तो अब इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले वही काम, गुना कराएंगे, 6 में 3 से गुना कराएंगे, 6 दिया 18, 2 से लगाएंगे 9, यहीं पे चेक करते चलना है हमको कि आया कि नहीं आया, अगर नहीं आएगा तो फिर आगे लगाएंगे। तो क्या 2 में से 9 अगर हम घटा दें तो माइनस में 7 नहीं आ जाएगा, और यहाँ पे x लगा तो सब जगह x लगा देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 6x² प्लस में, देखिए 2x हमारा जो होगा प्लस में होना चाहिए, और 9x जो होना चाहिए वो माइनस में होना चाहिए, -3 बराबर 0। अब मिलाएंगे इसको कि सही है कि नहीं, 6x² हमारा है 2 रुपए जेब में और 9 रुपए कर्जा, यानी कि प्लस में 2 और माइनस में 9, तो ये बचेगा हमारा माइनस में 7x -3, तो -3 बराबर 0, तो बराबर 0। अब यहां से हम कॉमन ले लेंगे, तो देखिए यहां भी 2x है इसमें, और ये 2 के पहाड़ा में आएगा, इसमें x है, तो 2 का कितना बार में 6 हो जाएगा, 3 बार में होगा, 2x में से एक x बाहर आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1x प्लस 2x बाहर निकल जाते हैं, यहाँ पर 1
अब इन दोनों में क्या कॉमन है, तो -3 कॉमन है, -3 कॉमन ले लेंगे हम, तो माइनस निकलेगा तो यहाँ पे तो प्लस आएगा, 3 तिहाई 9, तो यहाँ पर 3x बच जाएगा। माइनस जब कॉमन निकलता है तो इसके जवाब प्लस लिखेंगे, और 3 का पहाड़ा एक बार में 3 बराबर 0, ये दोनों चीज बराबरी आने चाहिए। इन दोनों जो बराबर है तो इन दोनों कॉमन ले लेंगे हम, तो 3x + 1 यहां से कॉमन निकल जाए तो यहां से बचेगा हमारा 2x, और यहां से जब कॉमन निकल जाए 3x + 1 तो यहां से बचेगा -3 बराबर हो जाएगा 0। अब 3x + 1 बराबर भी 0 और 2x - 3 बराबर भी 0। 3x बराबर -1 प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा, और x बराबर हो जाएगा -1/3। 2x बराबर हो जाएगा 3 और x बराबर हो जाएगा 3/2। इसको आप अल्फा मान लीजिए -1/3, और इसको आप बीटा मान लीजिए 3/2। अब वही काम करनी है हमें अल्फा प्लस बीटा, तो इसको जोड़ना है -1/3 प्लस 3/2। एलसीएम हो जाएगा 3 दूनी के 6, 2 गुने -1 बराबर -2 प्लस 3 तिहाई 9, 9 में से 2 जाएगा तो बचेगा 7/6। अब यहां से हम निकालेंगे -b/a, तो -b का जो मान है वो है -7 बटा में जो a का मान है, a का मान है 6, तो माइनस माइनस प्लस 7/6। इसीलिए हम कह सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, क्योंकि 7/6 बराबर है, दोनों तरफ बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये सत्यापित हो गया। और इसका दूसरा भाग देख लेते हैं यहां पर हम कि अल्फा गुने बीटा, तो अल्फा का मान आया है -1/3 गुना बीटा का जो मान है वो 3/2 है, तो 3 से 3 कट जानी है, -1/2। अब c/a निकालेंगे तो c का जो वैल्यू है वो है -3/a का जो वैल्यू है वो 6 है, 3 से ये 2 बार में कट जाएगा तो ऊपर बचा -1/2। ये दोनों बराबर आए हैं, इसीलिए हम कह सकते हैं कि अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अब प्रश्न संख्या यहीं पर हम 4 देख लेंगे हम, तो ये है हमारा 4u² + 8u बराबर 0। तो a बराबर हमारा 4, b बराबर हो जाएगा 8, और c इसमें अचर पद नहीं है। a जो है, याद कीजिए, a जो है स्क्वायर वाले का गुणांक होता है, और जो ये जो है b जो होता था वो x वाले का गुणांक होता था, तो यहाँ पर हम गुणांक लिखे हैं, और इसमें अचर पद नहीं है, तो अचर पद को हम लिखेंगे c। अब लिखेंगे कि शून्यक प्राप्त करने के लिए बहुपद का मान शून्य होना चाहिए। शून्यक प्राप्त करने के लिए बहुपद को शून्य के बराबर होना चाहिए। अब इसको हम बराबर कर देंगे शून्य के, 4u² + 8u बराबर 0। क्या कॉमन निकल सकता है, तो 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, u इसमें भी है, u इसमें भी, कॉमन ले लेंगे, तो यहां से हो जाएगा 4 निकल गया, 2 को u था उसमें से 1 को u निकल गया, तो बच्चा हमारे पास u, 4 का 2 बार में जाएगा तो 8 हो जाएगा, और u बाहर आ गया, तो दोनों लिख देंगे 4u बराबर भी 0 और u + 2 बराबर भी 0। इसको भी बराबर करेंगे 0 के, और इसको भी बराबर करेंगे 0 के। जब गुना में रहता है तो दोनों को बराबर करना होता है 0 में। u बराबर हो जाएगा 0/4 बराबर 0, और यहां से u + 2 बराबर हो जाएगा 0, तो u बराबर हो जाएगा -2। ये अल्फा बराबर हम 0 ले लेते हैं, और बीटा बराबर हम -2। अब अल्फा प्लस बीटा करना है, तो अल्फा प्लस बीटा 0 + -2 बराबर प्लस माइनस माइनस जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा -2, और -b/a, तो -b का मान है 8 और a का मान है 4, तो इससे कट जाएगा, तो ये हो जाएगा -2। ये दोनों बराबर आए हैं, इसीलिए हम कह सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अब अल्फा गुना बीटा निकालना है, तो अल्फा गुना बीटा का मान, अल्फा का मान 0 गुना बीटा का मान -2, ये हो जाएगा 0 हो जाएगा। 0 में किसी भी संख्या से गुना करते हैं तो 0 होता है। अब हमें c/a निकालना है, तो c/a निकालेंगे हम, तो c का जो मान है वो है 0 है, और बट्टा में a का मान है वो 4 है। 0 में हम 4 से भाग लगाएंगे तो 0 आएगा,
इसीलिए हम कह सकते हैं कि अल्फा गुने बीटा बराबर सी बटा में ए, क्योंकि 0 0 बराबर है तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इस तरह सत्यापित होता है। प्रश्न संख्या 5 है कि टी स्क्वायर माइनस 15, तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर a बराबर टी स्क्वायर के आगे जो लगा है उसको a कहते हैं, एक लगा हुआ है। b, इसमें कोई t वाला पद नहीं है, जैसे आप देखिए यही पद था a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, स्क्वायर वाला है तो उसके आगे a रहता है, तो यहाँ स्क्वायर के आगे वाला में एक लगा हुआ है, x यहाँ पर है तो यहाँ पर कोई t वाला पद नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पर b का मान 0 हो जाएगा, और जो c अचर पद है वो हमारा -15 हो जाएगा, क्योंकि ये -15 है तो माइनस में 15। फिर वही लिखेंगे शून्यक निकालने के लिए बहुपद का मान 0 होना चाहिए। शून्यक निकालने के लिए बहुपद को शून्य के बराबर होना चाहिए। अब उसको हम बराबर कर देंगे, टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर 0, तो टी स्क्वायर बराबर माइनस में है तो इधर आ जाएगा प्लस में 15 हो जाएगा। जब स्क्वायर हटता है तो वर्गमूल होता है, और इस वर्गमूल के पहले लग जाता है प्लस और माइनस। ये बात ध्यान रखिएगा, जब भी स्क्वायर यहाँ से हटेगा उधर जाएगा तो वर्गमूल होगा, और वर्गमूल के पहले लग जाएगा प्लस और माइनस। तो यहां से दो मान आएंगे, इसको हम एक को अल्फा कहेंगे, एक का मान प्लस में रहेगा, और बीटा जो होगा एक का मान हो जाएगा माइनस में। यह प्लस माइनस है तो एक बार हम प्लस 15 लिखेंगे और एक बार हम माइनस रूट 15 लिखेंगे। तो अल्फा को हम प्लस रूट 15 कर दिए, बीटा को रूट माइनस 15 कर दिए। आप चाहे तो पहले वाले को बीटा और बाद वाले को अल्फा मान सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम जांच करने के लिए हमको पहले अल्फा प्लस बीटा करेंगे, अल्फा प्लस बीटा, तो रूट 15 माइनस रूट 15, अल्फा का मान प्लस में रूट 15 था, बीटा का मान माइनस में रूट 15 है, प्लस और माइनस तो क्या होगा, कट जाएगा और ये हो जाएगा 0। अब माइनस बी बटा में ए होता है तो हम चेक करेंगे इसको, माइनस बी का मान कितना है 0 और ए का मान है 1, तो 0 हो जाएगा। इसीलिए हम कह सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा माइनस बी बटा में ए, ये सत्य है। अब हमें अल्फा इंटू बीटा चेक करना है, अल्फा इंटू बीटा बराबर रूट 15 माइनस माइनस रूट 15। तो यहाँ पर देखिए गुना कराएंगे, प्लस गुने माइनस तो यह हो जाएगा माइनस, और 15 गुने 15 तो यहाँ पर 15 गुने 15 हो जाएगा, और इसका मान दो को वर्गमूल में से दो मान में से एक मान प्राप्त होता है तो 15 हो जाएगा, इसके पहले माइनस लग जाएगा। सी बटा में ए हम चेक करेंगे इसको, तो सी का मान है -15 और बटा में ए का मान जो है वो है 1, तो ये हो जाएगा -15। इसीलिए हम कह सकते हैं कि अल्फा गुने बीटा बराबर सी बटा में ए, ये भी सत्य है। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, तो a बराबर 3, b बराबर -1, c बराबर -4। तो शून्यक प्राप्त करने के लिए, शून्यक प्राप्त करने के लिए बहुपद को शून्य के बराबर होना चाहिए, शून्य के बराबर होना चाहिए। 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 बराबर 0। अभी गुना कराएंगे तो 3 चौका 12, अगर 3 से ही लगा दे, 2 से लगाएंगे तो 6, क्या 6 में 2 जोड़ेंगे या घटाएंगे तो भी -1 नहीं आएगा, तो फिर से 2 लगा देंगे, 2 3 6, 2 दूनी के 4 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा, हमें 3 में से 3x में से अगर हम 4x घटा देते हैं तो -x बचेगा, हमें ये चाहिए। तो यहाँ पर लिखें 3x स्क्वायर माइनस, यहाँ प्लस में पहले 3x ले लेंगे हम, प्लस में 3x माइनस में 4x माइनस 4 बराबर 0। अगर आप पहले -4x को रखते हैं तो भी बन जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए क्या चीज दोनों में सेम है, तो 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है, x इसमें भी है x इसमें भी है, तो 3x कॉमन ले लेंगे हम, तो 3 बाहर निकल जाएगा, 2x में से 1 x बाहर निकल जाएगा तो बचेगा 1x, और 3x पूरा निकल जाएगा तो इसका जवाब बचेगा 1। अब यहाँ से दोनों में क्या कॉमन है, तो दोनों में कॉमन है -4, यहाँ भी -4 है और यहाँ भी -4 है, तो -4 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से बचेगा x, और जब माइनस कॉमन निकालते हैं तो माइनस के जगह प्लस आ जाएगा
और 4 का एक बार में 4 हो जाएगा बराबर 0। ये दोनों सेम आया है तो इन दोनों को एक ब्रैकेट में बंद करेंगे हम और यहां से लिखेंगे 3x माइनस 4 बराबर 0। तो x प्लस 1 बराबर भी 0 होगा और 3x माइनस 4 बराबर भी 0 होगा। तो x बराबर -1 और यहाँ पर 3x बराबर होगा प्लस माइनस में है, इधर आकर प्लस में हो जाएगा और x बराबर 4 बटा में 3। इसको हम अल्फा कह सकते हैं, -1 हो जाएगा और बीटा का मान जो होगा वो होगा 4/3। अब जोड़ है, मूलों का जोड़ अल्फा प्लस बीटा -1 प्लस में 4 बटा में 3। तो इसका हम एलसीएम ले लेंगे तो ये एलसीएम हो जाएगा 3 हो जाएगा, -3 गुने 1 बराबर -3 यहाँ पर और प्लस 1 का 4 बार में तो 4 में से 3 घट जाएगा तो 1 बटा में 3 बचेगा। अल्फा प्लस बीटा होता है -b बटा में a, तो -b का मान जो है वो है -1 और बटा में a का जो मान है वो है 3। तो माइनस में माइनस से गुना कराएंगे तो प्लस 1 बटा में 3। ये दोनों मान सेम आया तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे, इसीलिए हम कहेंगे कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा में a। अब अल्फा गुने बीटा चेक करेंगे हम तो अल्फा गुना बीटा बराबर अल्फा का मान है हमारा -1 गुना बीटा का मान है 4 बटा में 3, तो ये हो जाएगा -4 बटा में 3। c बटा a निकालना है, c का मान है -4 और a का मान है 3, तो ये हो जाएगा -4 बटा में 3। इसीलिए हम कह सकते हैं दोनों बराबर हैं, इसीलिए कह सकते हैं कि अल्फा गुने बीटा बराबर हो जाएगा c बटा में a, और ये भी सत्य है। प्रश्न संख्या 2 है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल जो है क्रमशः दिया गया है। देखिए जो ये प्रश्न जो दूसरा का प्रश्न दिया हुआ है इसमें पहले वाला जो है वो शून्यक का योग है और बाद वाला शून्यक का गुणनफल है और हमें एक समीकरण प्राप्त करनी है। तो सबसे पहले लिखेंगे कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 बटा में 4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर -1। ये प्रश्न संख्या हमारा पहला है। अब इसको हम लिखेंगे कि यहाँ पर शून्यक हम प्राप्त करने के लिए क्या होना चाहिए, तो पहले बहुपद लिखेंगे, समीकरण लिखेंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये हमारा समीकरण होता है। यहाँ पे समीकरण लिख ही देते हैं। यहाँ पर होता है समीकरण में x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये हमारा बहुपद होता है। अगर 0 लगा देंगे तो समीकरण हो जाएगा। तो सबसे पहले हम समीकरण के फॉर्म में लिखेंगे, फिर बाद में बहुपद बना देंगे हम। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह भर देंगे हम 1 बटा में 4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह भरेंगे हम -1 बराबर 0। तो x² माइनस ये हो जाएगा x बटा में 4 प्लस -1 बराबर 0। एलसीएम ले लेंगे हम, तो एलसीएम हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4x² माइनस x माइनस 4 बराबर 0, 4x² माइनस x माइनस 4 और इस जगह गुना हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। अब हमें बहुपद के लिए केवल 0 हटा देना है, तो लिखेंगे बहुपद बराबर 4x² माइनस x माइनस 4 आंसर। ध्यान रखिएगा समीकरण 0 बराबर है तो समीकरण होगा, अगर 0 हटा दिए तो ये बहुपद हो जाएगा। प्रश्न संख्या दूसरा, अल्फा प्लस बीटा, पहले वाला अल्फा प्लस बीटा है, मूलों का योग है, और दूसरा वाला है अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 बटा में 3। अब हमको समीकरण प्राप्त करना है तो हम लिखेंगे सीधा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। इसके और भी तरीके हैं बनाने के लिए, लेकिन पहले यहां से देखिए आप x² यहाँ पर माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान है √2 x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान है 1 बटा में 3 बराबर 0। अब एलसीएम ले लेंगे हम सबका, ये हो जाएगा एलसीएम में 3 गुना करा देंगे सब में 3x² माइनस में हो जाएगा 3√2x और प्लस में 1 बराबर 0। 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 बराबर जाकर गुना होगा तो 0। बहुपद हमें निकालना है, तो बहुपद में केवल 0 नहीं होता है, तो 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 यही हमारा आंसर हो जाएगा। बहुपद में 0 नहीं होता है, 0 लगा दिए तो समीकरण बन जाएगा।
प्रश्न संख्या तीसरा में है कि 0 है, अल्फा प्लस बीटा का मान जो है वो है 0 और अल्फा इंटू बीटा का मान है √5। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान है 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान √5 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर ये तो 0 से गुना होगा तो 0 खत्म हो जाएगा, प्लस में बचेगा √5 बराबर 0। तो बहुपद बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस √5। बहुपद से 0 निकाल देनी होती है। अब प्रश्न संख्या जो है 4, अल्फा प्लस बीटा का मान है 1 और अल्फा इंटू बीटा का मान भी है 1। तो यहां से एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 1 है, 1 गुना एक्स प्लस 1 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0 और बहुपद के फॉर्म में हमें लिखना है तो बहुपद बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या जो है 4 के बाद 5, अल्फा प्लस बीटा का जो मान है वो है -1/4 और अल्फा इंटू बीटा का मान है 1/4। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इसका मान दिया हुआ है -1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान है 1/4 बराबर 0। एक्स स्क्वायर गुना कराएंगे तो माइनस माइनस प्लस और एक्स गुना 1 बराबर हो जाएगा प्लस एक्स बटा में 4 प्लस 1/4 बराबर 0। इसका एलसीएम ले लेंगे हम तो 4 हो जाएगा, यहां से गुना होगा तो 4 एक्स स्क्वायर प्लस 4 से 4 कटेगा तो 1 से गुना करेंगे x प्लस 4 से 4 कट जाएगा तो यहाँ पर 1 बराबर 0। तो ये हो जाएगा 4 एक्स स्क्वायर प्लस में x प्लस 1 बराबर 4 में गुना होगा तो 0 और बहुपद के फॉर्म में हमें लिखना है तो बहुपद बराबर 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। यही इसका उत्तर होगा, 0 हटा देना है। और प्रश्न संख्या आखिरी जो है 6, अल्फा प्लस बीटा का जो मान है वो है 4 और अल्फा इंटू बीटा का मान है 1। समीकरण के लिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 4x 4 गुना x हो जाएगा और प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह पर 1 बराबर 0। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0 और सीधा बहुपद लिखेंगे हम, बहुपद बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। ये इसका उत्तर होगा। इसी प्रश्न के साथ जो है प्रश्नावली जो है 2.2 खत्म होता है, परंतु हम कुछ विशेष प्रश्न इसमें करने वाले हैं, 1-2 क्वेश्चन करेंगे। प्रश्न यह है कि यदि बहुपद के 2 शून्यक अल्फा और 1 और 2 हो तो बहुपद ज्ञात कीजिए। 2 शून्यक है तो पहले वाले को हम अल्फा मान लेते हैं और दूसरे वाले को हम बीटा मान लेते हैं। तो पहले मूलों का योग निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 प्लस 2 बराबर 3 और अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा 1 गुने 2 बराबर 2। समीकरण निकालनी है हमें पहले, तो अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो यहां से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान जो है वो है 3 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान हो जाएगा 2 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0। तो बहुपद निकालना है तो बहुपद में क्या करते हैं हम कि 0 हटा देते हैं इसमें से, तो हमारा बहुपद हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, हमारा ये बहुपद होगा। देखिए प्रश्न यह है कि यदि बहुपद के एक शून्यक 2 प्लस √3 हो तो शून्यकों का गुणनफल 1 हो तो बहुपद ज्ञात करना है। तो सबसे पहले एक शून्यक है तो इसको हम अल्फा मान लेते हैं, अल्फा का मान हो जाएगा 2 प्लस √3 और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है हमें अल्फा इंटू बीटा बराबर 1। तो सबसे पहले हम अल्फा का मान यहां से ले लेते हैं, भर लेते हैं 2 प्लस √3 गुना बीटा बराबर 1। तो बीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा में गुना में नीचे आ जाएगा भाग में 2 प्लस √3। 9th क्लास में हम लोग पढ़े हैं हर का परमेकरण, तो अब इसका हर का परमेकरण कर देते हैं, 2 माइनस √3 हो जाएगा यहाँ पर और बटा में हो जाएगा 2 माइनस √3।
तो गुना करेंगे एक से तो सेम रह जाएगा 2 माइनस रूट थ्री, और नीचे में जब हम गुना कराएंगे तो ये फॉर्म चल रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका गुणनफल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम पहले a का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, माइनस इन दोनों को गुना कराएंगे तो हो जाएगा इसका 3 तिहाई 9 का वर्गमूल 3, यहां से हो जाएगा 2 माइनस रूट थ्री, बट्टा में 4 में से 3 घटेगा तो 1 बचेगा, यानी कि बीटा जो है हमारे पास आ गया है 2 माइनस रूट थ्री। हमें अल्फा जो है प्राप्त, अल्फा जो है अल्फा प्लस बीटा निकालना है हमें, तो अल्फा का मान हो गया है 2 प्लस रूट थ्री, प्लस बीटा का जो मान है वो है 2 माइनस रूट थ्री, माइनस रूट थ्री से रूट थ्री कट जाएगा और 2 और 2 4 हो जाएगा। अब हमें समीकरण निकालनी है, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ भरेंगे हम 4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का जो मान है वो 1 दिया हुआ है पहले से, बराबर 0। तो बहुपद निकालना है हमें, तो बहुपद बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, यही इसका बहुपद होगा।